राजमाता। ये बताओ इस समय छोटू कहाँ है? छोटुआ को बुलाया। छोटुआ, अरे ओ छोटुआ, राजमाता बुला रही है, सामने आ। राजमाता की छोटू, आज तुम लोगों से एक बात मैं जानना चाहती हूँ। कौन सी बात है आज राजमाता? भरे दरबार में हाँ? तुम लोगों ने क्या देखा और क्या सुना? राजमाता, आज राज दरबार में महाराज को देखा और महामंत्री साहब को देखा, और राजमाता भरे दरबार आपको देखा। और तो हमने कुछ नहीं देखा, अपने आप को देखा, अपने भैया छोटू को देखा। जी राजमाता, और तो हमने कुछ नहीं देखा है। जहरीला और विशेला, आज भरे दरबार में महाराज से मैंने अपनी दिल की बात कहा, महाराज ने उसे इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, जब मैंने महाराज से कहा तो महाराज ने कहा, महारानी चांदनी, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं लाया, मैं तो लाया तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश के लिए लाया है। जी राजमाता, ये बात तो हुई थी। लेकिन दरबारी, जब से मैंने ये बात सुना है, मेरे कलेजे में आग जैसे लगी है। हरी, जब से मैं इस राज दरबार में आई हूँ, जब से इस राज दरबार में आई हूँ, अरे हम कहा जानी, हम मन से दू के सेवात करी तरह। राजमाता, हमारे एक बात समझ में आवती है। राजमाता जी, आपके यह दरबार में कोनो एक को पैसा के इज्जत है नहीं। क्या चाहते हो तुम? सच कहते हो छोटू, छोटू बिसला, हाँ सच कहते हो। अरे मेरे माँ बाप पागल थे। हाँ? मेरे माँ बाप पागल थे, क्यों जो नहीं? ऐसे बुड्ढे के साथ मेरी शादी कर दी। क्यों नहीं? अरे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे ये मेरी जवानी ऐसे धटकती रह जाए। अरे राम राम, हे भैया, राजमाता के अगर जुगाड़ बनत हुए, राजमाता का जुगाड़ बनत हुए तो यही मेरे कोनो लौंडा हेर के कराए दे जुगाड़। सुधर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी वो महारानी नहीं हूँ। मेरा नाम महारानी चांदनी है। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। अगर मेरा बोलना बंद हराम जादे तो मेरे एक तो मेरे दिल में आग लगी है, और तू हराम जादे उसमें मट्टी का तेल डाल रहा है। बिली मांग लाग है। दिल में आग लगी है। सुधर जाओ, नहीं सुबह तक सुधार दोगे हराम जादा। सबसे पहले ये बताओ, मेरी दासी कहाँ है? दासी! जी राजमाता। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे राज दरबार में जिस समय
मैं विदा होकर आ रही थी, अपने मायके से तुझे लाई हूँ। सबसे पहले ये बता जी कि राजमाता। तू इस समय कहाँ से आ रही है? जी राजमाता, आप जिस काम के लिए मुझे लाई थी, मैं महाराज की और राजकुमार की बात सुन रही थी। और क्या? मैं भी ही दीदी के साथ में आ रही थी। सुधर जाओ। जब दोनों महाराज की निगरानी में रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? हरामजादी, ये नहीं कहती कि नंबर दे दे लौंडा पटासी। सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये लौंडिया बाजी, लौंडिया बाजी। ये क्लास का तुम्हारा पहला नमूना है। सुधर जाओ, नहीं काट डालोगी। जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों से चली जाओ दूर। राजमाता, एक मिनट। तो इधर आ। ए! इधर आ रे। ये तेरी बत्तीसी क्यों निकल रही है? सुधर जाओ, जाओ। महाराज को देखो। मोमोज को खाते क्यों? नहीं लगता। काट डालूंगी। जाओ, जितनी जल्दी हो सके महाराज को देखो। महाराज इस समय करते क्या? रुकिए राजमाता, मेरी बात सुनिए। जब मैं बात सुन रही थी महाराज की, तो मुझे पैसा देके बुला रहा था छोटुआ। नहीं राजमाता, दोनों बुला रहे थे। जितना कहे के भरोसे ने भले आपके पास हमारे साथ आवा है, लेकिन वह के पहले 15 मिनट गायब रहा है राजमाता। जहरीला और विषैला, एक समय मेरा मूड गरम है, इसे और गरम मत करो। तो मूड बनवा दी जाए। और बताओ राज दरबार में और क्या देखा? महारानी जी वत्ता ही देखा, आपको देखा, महाराज को देखा, मंत्री साहब को देखा और आपको देखा, दोनों भैया का देखा और कुछ नहीं देखा। लेकिन आज मैंने भरे दरबार में हाँ? एक ऐसा हीरा देखा
जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही। राजमाता, हीरे तो आपके गले में हैं, माथ बेंदी में हीरे हैं। कौन ऐसा हीरा देख लियो कि जौन आपके आंखें में तो तू जानना चाहता है? अवश्य बताऊंगी। जहरीला, सबसे पहले जाओ तुम अपनी ड्यूटी गेट पर लगा दो। बिसला, तो तुम जानना चाहते हो हाँ कि वो हीरा कौन है? कौन है? वो हीरा कोई और नहीं, हाँ अपने दरबार के हाँ महामंत्री संग्राम सिंह है। जब से मैंने महामंत्री संग्राम सिंह को देखा, हाँ मेरी रातों की नींद, दिन का चैन चला गया। मैं जाओ, एक पहले की देर हो, जाओ इसी वक्त महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। राजमाता, जैसे नींद ना आवत हो तो नींद के गोली लाई थी। जल्दी जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। महामंत्री संग्राम सिंह, सच कहूं तो तुझे जब से देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। संग्राम सिंह, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और मेरी आंखों में तो। महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्ज, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, कौन जरूरी पड़ गया रानी। महाराज जी, तो कौन सा इस घड़ी पर करो, कौन सा इस घड़ी पर करो काम है, जो कि बुरे वायम है लो के तर। काम जो भी हो जरूरी हुजूर तब बतलाइए, पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए, और सर कटाने को तैयार। सर कटाने को तैयार ये संग्राम है, तो बुलाया मुझे महलों के। महारानी जी, अचानक इस संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महलों में। मंत्री जी, तो आप जानना चाहते हैं किस समय मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आधी रात को पहरे पर से इस संग्राम सिंह को 9 महलों में। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिसला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह हाँ आज मेरे शयन कक्ष में आए हैं। क्यों नहीं? इनके स्वागत के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए।
तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया, तो सुनो मेरी बात ध्यान देकर। और क्यों बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती तती का, क्यों बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती तत्काल। और मंत्री जीवत पड़ गया एक जरूरी काम। मंत्री जीवत पड़ गया एक जरूरी पड़ गया पीछे काम है। मंत्री जी पड़ गया ऑफिस से काम है, और जो कि बुलवाया महलों के दरमियान। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए तुम्हें बुलाया। महाराज जी, ऐसा क्या जरूरी कार्य था जो आधी रात को संग्राम सिंह को अपने सैन का। मंत्री जी, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं ज्यादा देर न लगाते हुए सीधे अपने पॉइंट पे जाती हूँ। होरिया पूर्णिमा तो का प्यारी और बना लो मुझे, निमासू का प्यारी और बना लो मुझे, और हंस के सीने से राजा लगा लो। हंस के सीने से राजा लगा लो मुझे। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी होशियार हो और चालाक हो। तो होश न अपना खोए हो कर इसके में चोर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, और पूरे होके कभी होके कभी ये अरमान है क्या पुराया मुझे महलों। मंत्री जी, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम दरबार के एक नौकर हो, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। तुम एक नौकर हो और मैं एक राज मलिका हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में हो। अगर तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें पकड़कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई दरबारी आ जाता है, तुम्हें और हमें एक साथ देखकर अगर ये बात महाराज को पता चल गई, महाराज जान गए, तो जानते हो तुम्हें फांसी हो सकती है। समझदार हो, मगर मान जाओगे मेरी बात तो फायदे में रहोगे। महाराज जी, आप राजमलिका है जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन आप पर अगर अधिकार है तो महाराज रत्नसेन का है, ना कि इस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो, एक माटी दर्जा देखा मतलब मोटा, लेकिन लागत के शरीर पूरी गैस भरी।
अरे तरह का मन से तो बिना मन से दुआ के ठीक है। कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ आम खाने को न मिले तो इसे पेड़ को काट देना चाहिए। अरे हम कहा जानी जब से राजमहल में आए हम कहा जानी मन से दू के सवाद कौनी तरह जब से मैं आई हूँ सज धज कर शाम होती सज धर कर अपने बेड पे महाराज के इंतजार करती हूँ। करते करते कभी ये करवट कभी ये करवट इनका नाश हो जाए खसुआ या उबई नहीं। इसका मतलब महारानी जी जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? मुझे छुआ नहीं ऐसे हमार जवानी भगभका के रही जाए। ऐसी बात है महाराज चांदनी तो खा अपने जवानी की कसम किया जवाब अगर किसी को अपना मानोगी तो मंत्री संग्राम सिंह को मानो। ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी। प्यार करूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को और दूसरे को कभी नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है चांदनी तो अगर यही जिद है तो मेरी जान मन कर यही मेरी जान मन तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं चाहे जितनी पड़े चिल्लते झेलना कदम उल्फत के पीछे। मैं भी अपनी जवानी की कसम खाता हूँ कि आज के बाद अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह हंसते हुए अगर हमरे प्यार में के हुआ तो कह दे दे माटी। जब तक मैं हूँ तब तक चिंता मत करो मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा दूर की हो मुझे अपने सीने से लगाओ मेरी दिल की प्यास बुझाओ राजा। अगर यही बात महारानी चांदनी में तुझसे कहूं कि दूर क्यों खड़े हो मेरी जान आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राजा अरे मेरी भैया हरो गरहन पड़े लाग भैया हरो बहनी दीदी हरु भौजी हरु गरहन पड़े लाग सब मिला अपन घर गोठ लियो अपन अपन घर गोठ लियो। हमार तो यहाँ घर नहीं ना हम अपन प्याटे गोठ ले। तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी घूम रही हराम। अभी तक तो वैसे भी प्यार मेरे नसीब में नहीं था। अब जब कोई मुझे चाहने वाला दाढ़ी वाला मिला तो तुम्हारी माटी देने चलो अंदर जाओ। ये सतवासा कहाँ था अभी? साले तुमका काम मतलब है केहू के बुराई बदनामी करे के। हाँ? जब मालिक मालकिन खुदे छिनारा करेंगे।
क्यों क्या करेगा रे? क्या करेगा? तेरी इन्हीं अदाओं पे तो मैं खुश रहती हूँ बेटा। ये चाल तेरी कहाँ बनी है रे? कहाँ बनी है चाल? ये कहाँ? कहाँ चलती हो? कब से चलती हो बेटी? छोड़ अंदर जाओ। मालकिन तो हमका जहाज इतना मारा, इनका तकलीफ नहीं। रोना नहीं, रोना नहीं। रहो बेटा, रोते नहीं। क्या बोलता हो? बोल बोल बोल। हे मालकिन, इनका जहाज इतना मारा, किनको रे? हमें तो तकलीफ नहीं ना। किस चीज से तकलीफ है? हमका तकलीफ ये बात है, हमारे भाई के इसको हरा। चले जाओ अंदर। अंदर चले जाओ। अरे हरामजादे क्या? ए राजा, छोड़ो न इनकी बातों को। आओ, हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। ऐसी बात है। हाँ। अच्छा और जब से नैना लड़े, नैना लड़े, बात आगे बढ़ रे, रोज रखिया रगलो दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोरा। वो जब से नैना लड़े, बात आगे बढ़, जब से नैना लड़े, बात आगे बढ़ल, रोज रखिया रगलो इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में। अच्छा? ओहे भगवान के तोहके बनवले जान कौन माई, करले तो करिया हम ओहे भगवान के तोहके बनवले जान कौन माई, और रुक आए साए बुझाला, सूरज न जाला, रुक आए साए बुझाला, देख सूरज न